बहुत अच्छा फ्यूचर है। आप इतना परेशान ना होया करें। आप रात को नींद की गोली खा के सोया करें, जैसे आप पहले खा के सोती हैं। आराम से सुबह 12-1 सर, बजे अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, मैं उन लोगों में से हूँ जो रात को कोई नींद की गोली खा के नहीं सोते। मुझे खुद आराम से नींद आती है, क्योंकि सर ना तो मैंने कोई 2 नंबर मेडल ले रखा है, सॉरी, और आपको नहीं कह रही, आपको नहीं कह रही, आपको नहीं कहा। अच्छा, और लेकिन मैं सर मुझे ये बताइए ना, कि आप मुझे ये बताइए कि मैंने कहा अफगानिस्तान इनके काबू क्यों नहीं आ रहा? अगर ये इतने ही बहादुर है, इतने ही ये जिसे कहते हैं ना, अगर इतना इनमें ताकत है, तो अफगानिस्तान से टीटीपी और बीएलए अब बलोचिस्तान इनके काबू क्यों नहीं आ रहे? अगर अमेरिका इतना ही ताकतवर है, तो इतना ही मजबूत है, तो अमेरिका से ऐसे निकला क्यों? अगर अमेरिका इतना ही है, तो ईरान ये न्यूक्लियर वेपन क्यों बना रहा है? अगर अमेरिका इतना ही है, तो जनाब वेनेजुएला और वहां पे ड्रग्स क्या कर रही हैं? मैडम आर्गूमेंट तो कोई सही दे दें यार। आप सर, जो मैं आर्गुमेंट नहीं दे रही, मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि सवाल हमारे ही जो पूछ रहा है। बहादुर लोग हैं, उनसे टीटीपी और बीएलए कंट्रोल क्यों नहीं हो रहे? मेरा सीधा साधा सा सवाल है। सर, रशियन प्रेसिडेंट भारत पहुंचे हैं, और बीच में हमने से कुछ अर्से पहले ये भी सुना था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत से कह रहे थे जी आप रशियन ऑयल ना लें, और इस किस्म की बातें भी चल रही थी। टैरिफ वगैरह की भी बातें चली जो कि भारत पे लगाए गए, लेकिन इस वक्त भी भारत जो है वो बड़ी कंट्रीज के साथ उनका मिलना जुलना दिखाई दे रहा है। और कई लोग जिनको मैं मतलब देख रही थी या पढ़ रही थी सोशल मीडिया वगैरह पे, वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो मीटिंग हो रही है रशियन प्रेसिडेंट और पीएम मोदी के दरमियान, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इस रीजन के लिए काफी ज्यादा वो कह रहे हैं कि काफी चेंजेस आ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये इस वक्त विजिट? मुझे ऐसे लगता है कि दोनों मुल्कों को ही सिक्योरिटी चाहिए। दोनों मुल्क एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं। रशिया आइसोलेटेड है, उसको भी सिक्योरिटी चाहिए, तो वो इनके पास आ गए। इंडिया अमेरिका की वजह से परेशान है, उसने मोदी साहब का दरवाज़ा खटखटा दिया। ट्रंप पुतिन साहब का दरवाज़ा खटखटा दिया। इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई कर रहा है और कह रहा है कि जनाब हम तो ये जनाब बहुत देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या है, क्या नहीं है। सो ये जो बेसिकली कहा जा रहा है कि जी अमेरिका ने, ट्रंप साहब ने बुलिंग की है और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, तो यूएस की जो डिफेंस में कॉपरेशन, टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज या बहुत कुछ जो इंडिया के साथ था, वो और ये जो नारा लगता था लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ग्रो करेंगे, ये करेंगे, तो वो ट्रंप साहब ने आके सारे जो चेस बोर्ड है वो खराब कर दिया। ठीक है जी। इंडियन समझते थे कि ये हमारी पार्टनरशिप को वैल्यू देते हैं। अमेरिकन कहते हैं कि तुम हमारी पार्टनरशिप को अब्यूज कर रहे हो, इंडियंस को कहते हैं। तो लिहाजा उन्होंने कहा ये लो 50% टैरिफ, बिकॉज के तुम रशिया से तेल खरीदते हो। तो ये चीज जो है वो है। फिर बीच में पाकिस्तान इंडिया की जंग हो गई। तो द पॉइंट इज कि रशियन प्रेसिडेंट जो आए हैं उनको कोई बुलाता नहीं है। इनको आजकल मसला बना हुआ है। हाँ, फैक्ट है ना, रशियन को कौन बुलाता है? ना वो हर जगह जाते हैं, उनके खिलाफ वारंट निकले हुए हैं। वो अपने ब्रिक्स के इजलास में नहीं जा सकते, G20 के इजलास में नहीं जा सकते, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैडम ये एक इम्पॉर्टेंट विजिट है, लेकिन ये एक अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं दोनों, इंडिया भी और रशिया भी। और इंडिया ने बस ट्रंप साहब को पैगाम दे दिया कि फाइन, हमारे पास बड़ी ऑप्शंस हैं, लेकिन इन रियलिटी उनको भी पता है कि कितनी को ऑप्शंस हैं और क्या है। लेकिन सर, ट्रम्प साहब तो बीच बीच में दोबारा भारत का नाम भी लेते हैं, वो पीएम मोदी को अपना दोस्त भी बता रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज, आपको नहीं लगता कि फिर दोबारा बातचीत में आ जाएंगी, फिर दोबारा पहले जैसे टर्म्स हो सकते हैं? इसलिए कि कंट्रीज के बीच में तो ये सब कुछ चला करता है, कोई पक्की बात तो नहीं है कि उन्होंने एकदम उनका हाथ छोड़ दिया और हमारा थाम लिया है। ये गलतफहमी जो हमने पाल रखी है सर, ये हमें कितना कोई नुकसान दे सकती है? देखिए, ये हमें कोई गलतफहमी नहीं है। ये इंडिया ने वो समझते थे कि हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो परेशान हुए हैं। हमारा इसमें क्या लेना देना? हमने तो नहीं किसी को कहा कि जी इंडिया के साथ जो है ना वो ताल्लुकात खराब करो। हमें तो नहीं, वो तो इंडिया को मसला था। इंडिया कहता था हमारा तो बहुत बड़ा, हमारा दोस्त शहर का बहुत बड़ा डॉन है। ये इंडियंस कहते थे ना कि शहर बोलते हैं ना, शहर में हमारा डॉन है, हमारा दोस्त बड़ा अमीर है शहर का, हम गांव के रहने वाले, वो पूरी दुनिया के हम पार्टनर हैं, ये है वो है। तो वो मैडम आज दोबारा हो जाए इंडिया रशिया अमेरिका, हमारा उसे क्या लेना देना? हमारे अपने इंटरेस्ट हैं, हमारी अपनी पोजीशन है। सो हमें इससे नहीं है। द क्वेश्चन इज कि इंडियंस ने, दे आर रियली अनहैप्पी विद द अमेरिकंस, एंड द अमेरिकंस आर अनहैप्पी बिकॉज इंडिया जो है वो दे बिलीव इज सेल्फिश। और हमें इसके साथ अभी आप देखें ना पुतिन साहब के आने से पहले जो EU एम्बेसडर्स हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, तो उन्होंने कहा पाए ना की कर रहे हो, ये आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और किस तरह? तो मैं इसको जो चीज़ को देखता हूँ वो दैट इज़ लाइक दिस, कि ये चीज़ जो है हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज वो ताल्लुकात बेहतर कर लें तो दैट्स फाइन। हमें इससे वो हमें उससे कोई वो मसला नहीं है।
तो सर हमारी जो वाहवाह हो रही है वो तो इसीलिए हो रही है ना कि वो भारत को दिखा रहे हैं असल में डोनाल्ड ट्रंप के, देखो जी पाकिस्तान की वाहवाह जी, कभी 6 जहाज गिर गए, कभी 10 गिर गए, कभी 8 गिर गए कर रहे हैं। और जिस दिन उनकी दोबारा से भारत से बातचीत हो जाएगी तो पाकिस्तान को फिर कॉर्नर कर देंगे। अभी यकीनन वो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना चिढ़ाने के लिए भारत को इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ी सी अकल से काम लेना चाहिए? और हम अगर, लेकिन सर अगर हम बात करें फील्ड मार्शल साहब की, और आप जैसे कि जानते हैं आपका मेरा शो भी हुआ था आपके चैनल के लिए, और हमने बात की थी कि उनको जो है आर्मी चीफ भी बना दिया गया है, फील्ड मार्शल भी बना दिया गया है, इसके अलावा भी कई ओहदे जो हैं उनके हवाले कर दिए गए। लेकिन सर कुछ लोग ये बात भी कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी से मुंह मोड़ रहा है? क्या हम एक बार फिर ज़ियाउल हक और मुशर्रफ टाइप की डिक्टेटरशिप देखने जा रहे हैं, जिसमें अब सारे ओहदे लेने के बाद फिर वो सदर भी हो सकता है बनने के ऊपर चले जाएं, क्योंकि वो बातें भी चली थी कुछ दिन पहले। आपको लगता है कि अब ज्यादा दिन ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स नहीं चलेंगी और कोई एक आदमी आके अपने आप को सदर बनाकर और वो सारा सिस्टम जो है वो जनरल परवेज मुशर्रफ और ज़ियाउल हक वाला हम देखने जा रहे हैं? क्यों मैडम? क्यों? क्या वजह? आप क्या वजह? बताइए ना। क्यों वो मुशर्रफ वाला आ रहा है? जब इलेक्शन टाइम पे होते हैं, पार्लियामेंट टाइम पे जाती है, पार्लियामेंट का बिजनेस चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह पे मौजूद है, जुडिशरी काम कर रही है, एग्जीक्यूटिव अपनी जगह पे लगी तो हुई सर है। ये तो मुशर्रफ और ज़ियाउल हक के टाइम पे भी हो रहा था, सब अपनी अपनी जगह थे, प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद था, सदर भी मौजूद था, सब कुछ था। फिर फाइनली वो सिस्टम जो है वो लपेट दिया गया ना। तो जब आप इतनी ज्यादा तादाद में पोस्ट जो है और तरक्कियां जो है या पावर जो है जब आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में दे देंगे कि सर आप ये भी हैं और आप ये भी हैं, आप डायरेक्टर भी हैं, आप प्रोड्यूसर भी हैं, आप एक्टर भी हैं, आप ऑडियंस भी हैं, सभी कुछ आप हैं, तो सर उसके बाद आपको लगता है कि जो बाकी लोग हैं वो उनके लिए क्या ये सही रहेगा? क्या वाकई में उनकी बाकी लोग महफूज रहेंगे? डॉक्टर साहब दरअसल आपको क्योंकि पता नहीं है कि मुशर्रफ दौर में क्या था और अभी क्या है, हाँ। तो लिहाजा मैं आपके नॉलेज के लिए एक चीज बता दूं। मुशर्रफ दौर में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मुअत्तल कर दिया गया था। हम्म। जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो मुअत्तल था। क्या आज कॉन्स्टिट्यूशन मुअत्तल है? मैं यही तो आपसे पूछ रही हूँ सर कि कहीं मुअत्तल तो नहीं हो जाएगा। मैंने ये कब कहा है कि अभी हो गया? आप मेरी बात की जलेबी खुद ही बना रहे हैं। लेकिन तो सर यहाँ पर तो जैसे कहते हैं कोई चीज भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि ये डेमोक्रेसी जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री जो हम कहते हैं, जो कि असल में है तो डिक्टेटरशिप ही, हमारे यहाँ तो मिलिट्री रूल ही चलता है और वहीं से इजाजत लेकर और बात करके बात की जाती है आगे। लोग तो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से चल नहीं सकते। क्या वाकई ऐसी बात है सर? क्या प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से मतलब कोई फैसला नहीं ले पाते? डॉक्टर साहब आपको पता है आज जो अपॉइंटमेंट हुई है वो किसने की है? द प्राइम मिनिस्टर ने की है, प्रेसिडेंट ने साइन किए हैं। तो इट्स द सिस्टम दैट इज बीइंग रन बाय द सिविलियंस। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? ओ जी सिविलियंस कुछ नहीं है, तो ओ सर वो जी। तो सर डरा धमका के आप किसी से भी सिग्नेचर्स करवा लें, लालच दे के किसी से सिग्नेचर्स करवा लें, अपनी जबरदस्ती भी साइन हो जाते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? प्राइम मिनिस्टर को कुछ कह दिया या किसी, या वैसे भी शहबाज शरीफ क्यों सर इतने कमजोर प्राइम मिनिस्टर क्यों कहलाते हैं? पहले लोग इमरान खान को कहते थे, लेकिन शहबाज शरीफ उनसे भी ज्यादा वीक प्राइम मिनिस्टर क्यों साबित हो रहे हैं? ऐसा लोग क्यों कहते हैं? ही इज ए वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर। वॉर लड़ी है उस बंदे ने तो जब और तो पाकिस्तान। इमरान खान ने भी लड़ी थी सर, वो जो अभिनंदन का जहाज आया था जिसको चाय पिला के आप लोग नाची जा रहे हैं। यार तो करे ना मैडम। उसने अभी नंदन को वापस भेज दिया था, कहता था मोदी को फोन करता था मेरे से बात करो। शहबाज शरीफ ने फोन नहीं किया, सीधे जहाज थले सटे ने। शहबाज शरीफ और इमरान खान का फर्क है। वो इतना डोसाइल है, कमजोर वजीर आजम आपने रख लिया। इतना कमजोर है, 7 जहाज कह दिया गिरा दो, उन्होंने कहा गिरा दो। सर इतना अभी तक कमजोर। खुद फैसला नहीं कर पाए बेचारे, कभी 3 कभी 4 कभी 7 कभी 8, उनकी समझ में ही कुछ नहीं आ रहा। लेकिन सर इमरान, आपके ख्याल से इमरान खान ने जो है वो कहा कि जी ये पायलट वापस कर दो और पायलट वापस हो गया, इसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कोई लेना देना नहीं था कि उन्होंने इमरान खान को परमिशन दी या बातचीत की या मिलकर फैसला हुआ कि क्या करना चाहिए? रख लेते ना आप लोग। मैं सिंपल सी एक बात कर रहा हूँ। आपने ये जो बातें की, कमजोर वजीर आजम, हाँ। इतने कमजोर वजीर आजम हैं कि मुल्क के अंदर IMF प्रोग्राम भी चल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मौजूद है, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे भी हो रहे हैं, ट्रंप तारीफें भी कर रहा है, इंडिया के जहाज भी गिरा दिए, S-400 सिस्टम भी उड़ा दिया, इंडिया को टेबल के ऊपर बैठना पड़ा अमेरिका की मदद लेके। इतने कमजोर हैं शहबाज शरीफ कि मैं आपको क्या बताऊं आरजू साहिबा। और उधर से एक इमरान खान थे इतने ताकतवर कि जनाब जहाज गिराया अगर एयरफोर्स ने तो अगले दिन ही वापस करने पहुंच गए। तो मैडम अब आपको मैं तो फिर सलाम अलैकुम ही कह सकता तो हूँ। सर उन्होंने आपके 93,000 सोल्जर्स रख के वापस कर दिए, आप एक पायलट वापस करने पर अभी तक ढोल पीट रहे हैं। ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया उन्होंने? भी तो आपके 93,000
सोल्जर्स रखे थे ना, और 2 महीने रखे थे, खिलाया पिलाया उनको, सब कुछ किया, उनके सारे नखरे उठाए, उन्हें फिल्म पाकीज़ा भी दिखाई मैंने सुना है, और उसके बाद वापस कर दिए। तो सर उसपे आपने कभी नहीं कहा कि वाह भारत ने वापस कर दिया, आपने एक पायलट दे बोलती दिया तो बंद। आप उसपे शोर मचाए चले जा रहे हैं कि जी बड़ी कमजोरी है जी, दे दिए। लेकिन सर मैं मुझे ये बताइए ना कि आप मुझे ये बताइए कि मैंने कहा अफगानिस्तान इनके काबू क्यों नहीं आ रहा? अगर ये इतने ही बहादुर है, इतने ही ये जिसे कहते हैं ना, अगर इतना इनमें ताकत है, तो अफगानिस्तान से टीटीपी और बीएलए अब बलूचिस्तान में इनके काबू क्यों नहीं आ रहे? अगर अमेरिका इतना ही ताकतवर है तो इतना ही मजबूत है तो अमेरिका से ऐसे निकला क्यों? अगर अमेरिका इतना ही है तो ईरान ये न्यूक्लियर वेपन क्यों बना रहा है? अगर अमेरिका इतना ही है तो जनाब वेनेजुएला और वहां पे ड्रग्स क्या कर रही हैं? मैडम आर्गुमेंट तो कोई सही दे दें यार। आप सर मैं आर्गुमेंट नहीं दे रही, मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि हमारे जो बहादुर लोग हैं उनसे टीटीपी और बीएलए कंट्रोल क्यों नहीं हो रहे? मेरा सीधा साधा सा सवाल है, आप उसमें जो मर्जी आप बोलिए। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, व्हाट आई वुड से इज कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहा है, और इंशाल्लाह आप ही यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान की तारीफें कर रही होंगी कि हाँ सर पाकिस्तान की मैं हमेशा तारीफ करती हूँ, पाकिस्तान मेरी कंट्री है, लेकिन मैं उन लोगों के ऊपर क्रिटिसाइज करती हूँ जिन्होंने पाकिस्तान की इंसेंट बजा के रखी है। पाकिस्तान में कोई खराबी नहीं है, पाकिस्तान चलाने वालों में प्रॉब्लम है। तो मुझे ये बताइए कि ये लोग टीटीपी को कब कंट्रोल करेंगे? मुझे बताइए। तब से आप ईंट से देखें, ये जिनको भी आप तनकीद कर रही हैं, आप तो शुरू दिन से ही इनको तनकीद कर रही हैं। कोई आपने अच्छा, नेक काम किया आपने? और नहीं ये कोई नेक काम सर मुझे आप जिस मुल्क में जंग जीती हो आप उसकी भी तारीफ ना करें तो फिर हम आपको क्या कह सकते हैं? नहीं सर मुझे मैं जिस मुल्क की एयरफोर्स ने, आर्मी ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने इतनी अच्छी जंग लड़ी हो, आप उसके ऊपर भी कीड़े निकाल रही हो। नहीं सर, मैंने एयरफोर्स को कुछ नहीं कहा, मैं पाकिस्तान एयरफोर्स को कुछ नहीं कहा। बिल्कुल जो जंग लड़ी और जिसमें जो कुछ हुआ, जो अचीवमेंट पाकिस्तान को मिली, वो बिल्कुल पाकिस्तान एयरफोर्स की वजह से मिली, और सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स की वजह से मिली। लेकिन आप मुझे ये बताइए ना कि ये लास्ट में आप मुझे ये बता दें कि ये टीटीपी और बीएलए इनसे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहे पाकिस्तान की आर्मी से? बिल्कुल कंट्रोल है। बताएं टीटीपी ने कौन सी जगह पे कब्जा किया हुआ है? कोई एक इलाका ऐसा बताएं। सुन लें यार, सुन लें। दरअसल टॉकिंग विदाउट कीपिंग थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल सर, ये आपको अपनी ये जरूर करेक्शन करनी चाहिए, आपको अपने अंदर ये करेक्शन डेफिनेटली करनी चाहिए। मैं करता हूँ। आपको पता है मैडम, हमारा 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, और तालिबान क्या कहते हैं? कहते हैं ये 2600 किलोमीटर के बॉर्डर हमने अपनी साइड से कंट्रोल नहीं करना, ये आपने कंट्रोल करना है अपनी साइड से। तो द क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान ये कैसे कर सकता है? इतना डिफिकल्ट बॉर्डर, आपके नेबरिंग कंट्री साथ ना दे रहे हो, जब इस तरह के टेररिस्ट ग्रुप्स आपके मुल्क में एंटर हो, उनको स्पेस दी जाती है, उनको अंदर घुसाया जाता है। डॉक्टर साहब छोड़ दें, मतलब वो कहते हैं ना फिर सर क्या फ्यूचर है? सर फिर क्या फ्यूचर है? फिर बस ऐसे लड़ते रहेंगे? बहुत अच्छा फ्यूचर है। आप इतना परेशान ना होया करें। आप रात को नींद की गोली खा के सोया करें जैसे आप पहले खा के सोती हैं, आराम से सुबह 12। सर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं उन लोगों में से हूँ जो रात को कोई नींद की गोली खा के नहीं सोते। मुझे खुद आराम से नींद आती है, क्योंकि सर ना तो मैंने कोई 2 नंबर मेडल ले रखा है, सॉरी, और आपको नहीं करी। अच्छा, और नहीं मैंने कोई ऐसी वैसी पोस्ट ले रखी है। मैं हक हलाल की कमाई से एक टाइम की रोटी खाती हूँ, और मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, और बिना किसी मेडिसिन के। मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती, ठीक है, मैं वो नहीं कह रही। को मेडल दें प्लीज। ये बेचारी, इनको मेडल फोबिया हो गया है कि या अल्लाह मुझे भी मेडल दे दो, मुझे भी मेडल दे दो। कभी नहीं सर, ये आपकी जगह मैं होती ना सर, यू आर वेरी नाइस पर्सन, आप यकीन करें आप बहुत अच्छे इंसान है। अगर मैं आपकी जगह होती, मैंने मेडल एक्सेप्ट ही नहीं करना था, मैंने कहना था ये मेडल अपने पास रखो। मैं कहता हूँ मुझे रियासत पाकिस्तान की खातर, मैंने जो उस दिन देखें, आई डोंट नो कि किसने क्या उस वक्त किया, लेकिन मैंने भी अपना किरदार अदा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस पर फख्र है। मुझे बताएं, जब वो इंडिया पाकिस्तान की जंग थी तो क्या मैं पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे मेरा किरदार था कि नहीं? मैं दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग सेइंग इन फ्रंट ऑफ यू। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा किरदार था। और अगर रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तानी स्टेट आपको ऑनर करती है, हाँ। तो इससे अप्रिशिएट होना चाहिए। वो पंजाबी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं, जलने वाले का मुंह काला। तो द पॉइंट ये है कि जो भी चल रहा है, मैं आपका नहीं कह रहा, आप मैं जला वाला नहीं करती सर, बिल्कुल, और ऐसे मेडल से तो बिल्कुल भी नहीं जलती। कर लिया, मैं कह रहा हूँ जलने वाले का मतलब नहीं, वो तो मैं हंसते हुए ऐसे करना मेरी आदत है। इज बर्निंग, ठीक है, मतलब कोई बात नहीं सर, मैं आपकी नहीं बात कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो जलने वाले का आप बोले मुंह काला, बिल्कुल जलने वाले का मुंह काला। और शुक्र की बात ये है कि मुझे ऐसे मेडल की कोई शौक नहीं है। अगर मैं तो उसको बड़ा इंसल्ट समझती अपनी, अगर कोई मुझे बोला ये क्या हो गया, मुझे किस लिए मेडल दे रहे। लेकिन सर आपका क्या रुतबा है सर, आपको जरूरत ही नहीं थी।
लेकिन चले कोई बात नहीं, बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें आप होती रहती हैं। होना चाहिए आपके दोस्त को हुँ। मार्का ए हक का मेडल मिला है। सर ये मार्का ए छोड़े, दूसरा नाम बताएँ सर, क्या नाम था इस वॉर का जो भारत के साथ लड़ी? देखिए हर नहीं, नहीं, पाकिस्तानी को नहीं याद है। सर, दूसरी वाली मैं आपको बताइए। तो कभी नहीं बताऊँगा। हर पाकिस्तानी को याद है। जो मुसलमान है, जो पाकिस्तानी है उसको याद है। तो आप ठीक है? बताइए ना, हमारे बहुत से लोग ऐसे जो नॉन मुस्लिम्स हैं जो हमें देख रहे हैं, उनके लिए बताइए क्या नाम था? देखिए ये आप याद करके आए ना, नहीं, आपको मैं कुछ तो पता आप बताइए सर, मेडल तो आपको मिला है, मुझे थोड़ी मिला है। बताइए किस बात, कौन-सी वॉर में आपको ये मेडल मिला है? पाक मुझे मार्का ए हक में मेडल नहीं, मिला है। मार का हक नहीं, दूसरा नाम बताइए। अच्छा, यानी कि आप जो कह रही हैं मुझे सारी समझ है, मैं सर क्यों बोलूँ? दूसरा नाम सर बताइए, वो नाम क्या था? अच्छा चलें आज बता देता हूँ आपको क्योंकि आपका मसला ये है कि आप ज़्यादातर आपने वो सारी इस्लामी तालीमात प्रॉपर नहीं हासिल की, हुँ, तो आपको हुँ। भूल जाता है। इसको बोलते हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ये नाम रखा जिसका उस जंग का नाम रखा, मार्के का नाम रखा ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस एंड आयरन वॉल। हमने जनाब सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो गए, टुकड़े करके रख दिए। सुनाएं आपको बुरा लगता है पर कोई बात नहीं, गुजारा करें, पाकिस्तान में रह रहे गुजारा करें, खाए रहे। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, ये होता चीमा पता नहीं कौन सी दुनिया में है भाई, कौन सी दुनिया में जीता है भाई साहब। अपना ही मतलब ऑपरेशन सिंदूर को अपना ही नाम दे रखा, पता नहीं कौन सा जलाल वक्त, पता नहीं कितनी क्या नाम दे रखा है भाई साहब इस बंदे ने। मतलब कि पाकिस्तानी बस खैरी पुलाव बनाते हैं भाई साहब कि भाई साहब जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया था वो एक जंग थी, वो ऑपरेशन थोड़ी था, वो तो एक जंग थी जो पाकिस्तान ने जीत ली। और पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारी गिरा दिए, तैयारी कहते हैं ना ये एयरक्राफ्ट को, राफेल तैयारी गिरा दिए। और उसके बाद भाई हमने वो S-400 तबाह कर दिया। ठीक है, दिल्ली पे पहुंच गए हमने ये कर दिया, भारत को ये मज़ा चखा दिया भाई साहब। भारत ने जंग करी कहाँ, ये जंग थी क्या, ये तो ऑपरेशन सिंदूर था। जैसे उरी का लिया और क्या बोलते हैं पुलवामा का लिया और पहलगाम का बदला लिया, वैसे ही एक ऑपरेशन था। हमें मिलिटेंट्स के ठिकानों को ठोकना था, ठोक दिया। उसके बाद तुम तिल मिला गए, हम अब सांप के पैर पे पाँव रख के आए हैं तो भाई साहब फुनकारेगा तो सही ना। लेकिन भाई देख, अब फुंकार दिया उसने, अब उसके बाद भाई अब ये बस बातें करेंगे बस कि भाई साहब हमने ये कर दिया वो कर दिया। रियलिटी कुछ भी नहीं करा इन्होंने, बस की नहीं है। आधे से ज़्यादा तो इनके पास जो हथियार है वो है चाइना, और चाइना का माल पता ही है, चल गया तो चांद तक नहीं तो शाम तक। भाई बस चाइना के हथियारों पे उछल रहे हैं, मतलब कि आउटडेटेड हथियार है, मतलब कि खरीदने के लिए तो पैसे हैं नहीं तुम्हारे पास भाई साहब। और भारत को बोलोगे तुम यार कि मतलब भारत ने अगर बेटा जंग कर दी ना, कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा, इतना याद रखना, बचाने वाला पैदा नहीं होगा। बाकी पुतिन भारत में अब आ चुके हैं और भारत में उनका ग्रैंड वेलकम हुआ है, और साथ ही मोदी के साथ उनकी बायलैटरल टॉक भी हुई है। और क्या बोलते हैं बहुत सारी डिफेंस डील भी हो रही है पुतिन के साथ में। जो एक डील तो ये है कि भारत में रशियन फौज को एक अड्डा दिया जाएगा और रशियन नेवी को एक अड्डा दिया जाएगा, जैसे रशियन नेवी सशक्त हो सके वैसे ही रशिया भी भारतीय फौज को अड्डा देगा, भारतीय नेवी को, जो जिससे भारतीय नेवी भी और आगे बढ़ सके। तो ये बहुत अच्छी बात है और डिफेंस डील हो रही है और भी ज़्यादा हथियार देने को तैयार है रशिया। भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी साथ साथ पाकिस्तान से भी खबर आई कि आसिम मुनीर, जो कि भाई साहब जिसने ऑपरेशन सिंदूर नहीं, जंग जीत ली है भारत के खिलाफ, राफेल गिरा दिए, 5 गिरा दिए, 10 गिरा दिए, कभी कहता उसका प्रधानमंत्री कहता कभी 8 गिरा दिए, कभी 9, कभी 10। मैं तो कह रहा तुमने 200 गिरा दिए, कोई दिक्कत नहीं, 200 गिरा दिए, तुम खुश रहो, ठीक है। अब उसका प्रमोशन हो गया, उसको सीधा मतलब पहले तो आर्मी चीफ था, फिर फील्ड मार्शल बना दिया, अब उसको बना दिया CDF, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। पाकिस्तान का नया अमेंडमेंट हुआ है और नया पहला ही बन गया है, पहला बंदा ही बन गया है वो CDF, ठीक है। डिक्टेटरशिप का आगाज़ हो चुका है पाकिस्तान में, बधाई करो, पूरे पाकिस्तान में मिठाइयाँ बंटवाओ कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप का आगाज़ हो चुका है, आरंभ हो प्रचंड डिक्टेटरशिप आने वाली है पाकिस्तान में, ठीक है। तो जो ये बंदा है ना भाई, पाकिस्तान को भाई सब खा जाएगा ये, मतलब कि ये डिक्टेटरशिप ऐसे चलाएगा ना ये बंदा, मतलब ये भारत पे भी हमला करने की अब सोचेगा। मैं तो कह रहा हूँ तुम सोचो फिर बताते हैं तुम्हें बेटा। इस बार
मिलिटेंट्स पे हमले नहीं होंगे, मिलिटेंट्स पे नहीं होंगे, इस बार पाकिस्तानी आर्मी पे हमले होंगे अगर भारत को कोई भी नुकसान पहुंचाया तो सोच समझ के कदम रखना, ठीक। लेकिन चीमा हमेशा यही बोलता रहेगा कि भाई साहब हमने जंग जीत ली, हमने राफेल कर, क्योंकि इसको जब से मेडल मिला है ना, इसको रटा दिया गया है कि भाई साहब अब तुम्हें क्या बोलना है, ये बोलना है कि भाई साहब तुमने जंग जीत ली है और हमने जंग जीत ली है और हमने भारत के राफेल गिरा दिए, बस यही बोलते रहना। पूरी डिबेट, जो भी डिबेट होगी, जो भी कुछ होगा, उसमें बस यही बोलते रहना। चीमा बस यही बोल रहा है। आरजू काज़मी कितना समझाती है इसको, भाई साहब ना कर, मत कर, ये चीज़ें मत कर, लेकिन भाई चीमा तो चीमा है। खैर, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।